हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं एक लेसन प्लान। और ये जो लेसन प्लान है ये विज्ञान का है। विज्ञान के उपविषय भौतिक विज्ञान, जिसका प्रकरण है ऊर्जा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर हमें लिखना होता है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम जिसमें हम पढ़ाने जाने वाले हैं उसी विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिख देना है। और ये दिनांक जिस तारीख को आप पढ़ाने जाने वाले हैं, यहाँ पे क्लास लिख देनी है। जैसे ये 8th क्लास का है और कालांश किस पीरियड में पढ़ाने वाले हैं, अवधि यानी कितने मिनट पढ़ाने वाले हैं, तो 40 मिनट। आगे हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं इनसे हमें पता चलता है कि बच्चे विज्ञान पढ़ने से क्या सीखेंगे। तो विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना, विद्यार्थियों को अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाना। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य 3 तरह के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। सभी के हमने 2-2 पॉइंट लिख लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें लिखना है कि विद्यार्थी ऊर्जा के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि ये हम जो चैप्टर है वो ऊर्जा से रिलेटेड है। आगे है विद्यार्थी ऊर्जा को परिभाषित कर सकेंगे। फिर है विद्यार्थी ऊर्जा का उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी ऊर्जा के प्रकार बता सकेंगे। नेक्स्ट अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में है विद्यार्थी ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न रूपों में अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। आगे हम पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि विद्यार्थी ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आवश्यक सामग्री में हमें लिखना है कि चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। फिर सहायक सामग्री में चार्ट पर प्रदर्शित किया गया है, यानी कि जो ऊर्जा है उससे संबंधित कुछ चित्र चार्ट पर बनाए गए हैं। फिर आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया लिखनी होती हैं। क्रम संख्या हमने साइड में लिख लिया। उसके बाद हम प्रश्न लिखते हैं, किसी वस्तु में धक्का लगाने से क्या होता है। तो आंसर बच्चे देंगे कि वस्तु अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किस कारण होता है, तो बल के कारण होता है। फिर है बल लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बल लगाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर ऊर्जा किसे कहते हैं, ये आ जाएगा समस्यात्मक। यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको उद्देश्य कथन करना है, यानी कि ये बोलना है कि आज हम सब ऊर्जा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु यहाँ पे हैं। पहले शिक्षण बिंदु में ऊर्जा से अवगत कराना, यानी कि ऊर्जा के बारे में बताना, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले 2 प्रश्न करने हैं जो कि विकासात्मक प्रश्न होते हैं। जैसे कि हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो बच्चे बताएंगे हवा, पानी, भोजन आदि की। फिर भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर हम यहाँ पे प्रविधि और विधि लिख दे रहे हैं कि हम विधि हम यूज़ कर रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे। फिर श्यामपट्ट पे क्या काम हुआ हमें इस ब्लैक चार्ट पे लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं हम स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण में ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि वह कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसीलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इसका अर्थ हुआ कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। तो ये इतना हो गया एक पेज पे। और यहाँ पर हमें लिख देना है विद्यार्थी के काम में कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर है स्पष्टीकरण। हमने यहाँ पे इसको पढ़ाया, स्पष्ट किया। स्पष्टीकरण विधि हमने प्रयोग में लाई। उसके बाद है कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इतना हमें ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर फिर से हमने शिक्षण बिंदु की हेडिंग डाल दी है। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया की, अब विद्यार्थी अनुक्रिया की, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य की। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। ये भी स्पष्टीकरण विधि है। अगला हम टॉपिक ले लेंगे यहाँ पे, अब मतलब कि अगला पॉइंट ले लेंगे हम कि ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो यहाँ पे हमने प्रश्न बना दिया कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। फिर आगे कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न उत्तर विधि हम प्रयोग में ले आते हैं। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करते हैं कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का उसकी कार्य करने की क्षमता की माप के रूप में
मापा जाता है, इसीलिए ऊर्जा का भी वही मात्रक है जो कार्य का मात्रक है, अर्थात जूल। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जे होती है 1 जे होती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। स्पष्टीकरण विधि यहाँ पे प्रयोग में लाइए। हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे कि ऊर्जा का मात्रक कार्य के मात्रक के समान होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, यानी कि 1 जूल 1000 जे। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है, यानी कि 1 kg इजकल टू 1000 जे। ऊर्जा के रूप। प्रश्न, सूर्य में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? प्रश्न यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे प्रकाश ऊर्जा। फिर दूसरा है गति ऊर्जा, गति करती हुई वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग में लाई गई है। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। फिर सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित हैं। यहाँ पे हम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। जब उनसे प्रश्न पूछा जाएगा तभी वो प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पे हमने स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग किया है। फिर हम यहाँ पे कुछ चित्र, छोटा सा एक मॉडल बनाकर हमें यहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है कि ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। यहाँ पे हम बोध प्रश्न करेंगे। इतना सारा पढ़ाने के बाद, सब कुछ पढ़ाने के बाद हम बोध प्रश्न करते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा के विभिन्न रूप बताइए। 1 kg में कितने जी होते हैं? यहाँ पे फिर हम श्यामपट्ट पर जो भी हमने लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे सही से, मेन पॉइंट्स को। पहले भी हमने लिखा था यही सब। कार्य करने की क्षमता की मात्रा ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं। 1 kg में 1000 जे होता है। फिर निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर लिखे गए कार्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगी व कक्षा का निरीक्षण करेगी। फिर है पुनरावृत्ति प्रश्न। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत डैश है, यानी कि सूर्य है। ऊर्जा का मात्रक डैश के मात्रक के समान होता है, यानी कि कार्य के मात्रक के समान होता है। फिर ऊर्जा का मात्रक डैश होता है, यानी कि जूल होता है। फिर हम घर से कुछ काम करने के लिए दे देंगे, उसमें है ऊर्जा के विभिन्न रूपों की सूची बनाकर लाइए। फिर यहाँ पे टीचर कुछ सुझाव आपके लिए लिखेगा और यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका होगी वो अपने हस्ताक्षर करेगा और जो टीचर होगा उसके